पंचायत जानते हो ना, गांव में जो होती है खूब होती है। और आज के पंचायती भी डकैत है, सही बता रहा हूं मैं। आज का ये पंचायती भी डकैत है, ये पंचायतिया भी सही नहीं है। पंचायत हो रही है, किसी ने किसी 1 लाख मान लिए, पंचायत बिठा दी उसने, मेरे 1 लाख माने। तो वो क्या कह रहे हैं, मियाँ नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता, तुम भी मान जाओ, तुम 50,000 तुम दब जाओ, 50,000 तुम दे दो। 50,000 गायब कर दिए पंचायतियों ने। भाई क्यों कर दिए गायब? जब 1 लाख लिए तो पूरे 1 लाख दिलाओ। ये जो आधे आधे से पंचायत हो रही है, ये कहां हो रही है? पंचायतियों का दामन पकड़ा जाएगा मैदान महशर में। जो हक बात है वो कहो, वरना कहो मत। कोई भी रपड़ा हो गया, मैंने देखा कोई भी झगड़ा हो गया तो आधे आधे पे करा रहे। ये कौन सा मैटर है भाई आधे आधे पे कराने? यार एक बात बताने, बात समझने की है, जरा तवज्जो सुनिए। अगर अल्लाह आपको कभी ये मौका दे पंचायत में बैठो तो एक बात सुनना, पहले दोनों पक्षों की सुनना, और सुनने के बाद जो हक लगे वो कहना, चाहे तुम्हारी मानी जाए या हर आदमी जिसे देखो कि आधे आधे पे कर लो। बात ऐसी होता है कि भाइयों नहीं होता, आधे आधे पे कर लो। मेरी भी कई मर्तबा ऐसी पंचायत हुई है। मैंने तो मियाँ मदरसे की जमीन खरीदी, बेईमानी हो गई मेरी मदरसे की जमीन की, पंचायत बिठाल दी मैंने। तो पंचायत में सब कलमा पढ़ने वाले कह रहे मौलाना चलो कोई बात ना, तुम ही मान जाओ, थोड़े पैसे तुम ही बढ़ा के दे दो। वो देना पड़े मुझे, देना पड़े मुझे। हकीकत बता रहा हूं कि मौलाना चलो तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कोई बात नहीं, ये तो बेवकूफ है, पढ़ा लिखा नहीं है, अब ये बेईमानी कर रहा, पैसे बढ़ा के लेना चाह रहा जमीन के, तो तुम ही दे दो। मैंने कहा भाई चलो मैं ही दे रहा हूं। क्या ये पंचायत हो गई? ये डकैती हो गई, ये पंचायत नहीं है यार। जो हक बात है वो कहूं ना, अपना हो या गैर हो। हमने देखा अपना है तो खूब डंडी मार रहे हैं, चौधरी साहब भी डंडी मार रहे हैं, मुखिया साहब भी, नंबरदार साहब भी। लोग तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, तुमने उस मोहम्मद की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है। जो मेरा नबी अपना हो या खैर हो, जब मेरे नबी के हाथ में तराजू होती थी तो आमीना का लाल बराबर तोलता था। कहां गई वो तोले? तुम जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। मुसलमान कहते हैं हमें शर्म नहीं आती, शर्म आना चाहिए। कितने मामलात ऐसे हुए यार, गरीब को दबा दिया। बेईमानी कौन करता ये भी सुन लो, ताकतवर और मालदार करता। गरीब से होगी ना बेईमानी? देखो कौन करा देगा गरीब से बेईमानी? ना, कोई भी नहीं। पकड़ेगा, 2 लठ मारेगा और उसको जाकर के जो पुलिस में उसी को बंद कराएगा। गरीब के बस की बात नहीं है मियां बेईमानी करना। जब करेगा ये पावर वाला बेईमानी करेगा। और जब तुम पंचायत करने के लिए गए तो एक तो पावर वाला मारे पड़ा, फिर तुमने पंचायत भी उधर ही कर दी। मुझे बताइए यार, तुम तो गरीब का तुमने भी साथ नहीं दिया। मरना नहीं है क्या भाइयों? मरना नहीं है क्या? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, सलारपुर के मुसलमानों, जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ये जितने पंचायत ये खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएगा इनका हिसाब बाद में होगा। पहले जो पंचायतें करके आए थे, पहले उनका हिसाब करने दो। ये गरीब भी दामन पकड़ के खड़ा होगा, जिसका पैसा मरवाया होगा ये भी दामन पकड़ के खड़ा होगा, जिसकी जमीन मरवाया होगा ये भी दामन पकड़ के खड़ा होगा, जिसके खिलाफ हक पंचायत ना की होगी ये भी दामन पकड़ के खड़ा होगा। आज पंचायतियों की खैर ना होगी, मौला इसने हमारा माल मरवाया था, इसने पैसे मरवाया था, मौला हमारा तो हिसाब कर दे। फंस गए पंचायती। आज लोगों मैदान महशर सामने है, जरा तवज्जो करो। तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि आंख में आंसू होना चाहिए। यार हमारी कौम को हो क्या गया? 4 लोग पंचायत कर रहे हैं तो पूरा गांव खामोशी से उस पंचायत को देख रहा। कोई ये कहने वाला नहीं है कि नहीं ये हराम है, ये गलत है, ये फैसला गलत है, इसके खिलाफ जुल्म किया। बल्कि कह रहे हैं कि 4 लोगों ने कर दिया तो मानेगा कैसे? नहीं, 4 नहीं 50 लोग भी कर दें तो नहीं मानेंगे अगर गलत है तो। बेशक। और पंचायतें अगर तुम्हें कराना है तो सुनो, कान खोल के सुनो, आगे से लेके पीछे तक। आज एक टैबलेट देके जा रहा हूं, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अगर कभी कोई रफड़ा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई लेन देन का मसला हो तो मुखिया जी से पंचायत ना करा, नंबरदार और चौधरी से पंचायत ना करा। अगर पंचायत कराना है तो किसी बामल आलिम दीन की बारगाह में चले जाओ और बामल आलिम
आलिम दीन की बारगाह में जाके उससे पंचायत कराओ, इसलिए कि उसके सामने कुरान भी है, उसके सामने हदीस रसूल भी है। आलिम बामल जब तेरी पंचायत करेगा तो कुरान को सामने रख के पंचायत करेगा, हदीस रसूल को सामने रक के पंचायत कर। बेशक बहुत अच्छे। आज पूरे गांव के झगड़े खत्म करके जा रहा हूं मैं। झगड़े इसलिए पंचायत हो गई, झगड़ा फिर भी है। झगड़ा इसलिए कि तूने जो पंचायत कराई है वो खुद गलत हुई। किसी आलिम दीन की बारगाह में जाओ, वो आलिम दीन जो बाअमल भी हो, ऐसा मुफ्ती हो जो फतवा भी लिखता हो, काबिल भी हो। तुम्हारे गांव में झगड़ा हो जाए तो जामिया नईमिया चले जाओ, और आपको जो दी के वहां अच्छा मुफ्ती है उसकी बारगाह में जाओ और अदब को मलहूज रखो। लठिया डंडे चाकू तलवार कट्टे घर रख के जाओ। समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं? और मियाँ अब तो मैंने ये देखा भैया गलत बात हो तो आज गए से लेके पीछे तक आपको मुकम्मल छूट है, टोक सकते हो, मलाना झूठ बोल रहे हो। सच बता रहा हूं, मैंने तो ये देखा जो सबसे बड़ा गुंडा वो सबसे बड़ा पंचायती आज के दौर में। पहले गुंडा कर देता, मर्डर वर्डर कर दिया, लोग उससे खौफ में हो गए। 8 नंबर का बदमाश था, जेल में रह गया। जब जेल से निकला सफेद कुर्ता पजामा पहना, पंचायती बन गई मियां। दे पंचायतें वही कर रहे हैं, और वो कह रहा है ऐसे मानेगा तो ऐसे और ऐसे ना मानेगा तो ऐसे। हाँ नहीं मानने सीधे की पंचायत, मौलवी की पंचायत तुम मानोगे ही नहीं। पता है क्योंकि मौलवी की औकात क्या, बेचारा कुरान और हदीस की रोशनी में करेगा, तुम मानोगे नहीं। तुम तो लठियां बंदूक निकालोगे। लेकिन खुदा की कसम आज निकाल लो लठियां बंदूक। चलो तुम आदमी वाले हो, मैंने मान लिया तुम्हारे 10 लड़के जवान हैं, तेरे चचेरे सब 25 लोग जवान होते। तुम जिसे चाहो खेद लोगे, जिसे चाहो मार लोगे। मैदान मैशर में दिखाना अपनी ताकत। मैं देखूंगा कहां जाएंगी तुम्हारी लठियां और तुम्हारे डंडे और तुम्हारे कट्टे और तुम्हारी तलवार है। वहां लाना, वहां अल्लाह की फौज फरिश्ते खड़े होंगे। अल्लाह अल्लाह लोग पंचायत तो होके रहेगी, अगर तुमने यहाँ पर हक पंचायत ना की होगी तो ये गरीब मैदान महशर में पंचायत जोड़ेगा। मियाँ पंचायत तो होके रहेगी, जब गलत पंचायत यहाँ की लौट दी जाती है तो फिर मैदान महशर में कैसे मान ली जाएगी? अल्लाह कराएगा, अल्लाह कराएगा। आओ पंचो आओ, जो आधा आधा करा के गए थे तुम भी आ जाओ, आ जाओ। जो कह रहे थे मिसालें दे रहे, नाले में का गिरा कभी सीधा नहीं उठता, भीग के ही उठता है, ऐसे ही होता वैसे ही होता है। सब मिसालें दे रहे थे, हक क्यों नहीं कही थी? ये देता न देता तुम्हारा काम हक कहने का था। यार ये चीजें बड़ी चल रही, मुसलमान और यार ये कर रहा, गुली बुली सुले कुल्ली हो गए सब है। हक बात का हो एक तरफ। अगर सगा भाई भी गलत काम कर रहा है तो कह दो भाई तू ये गलत कर रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम चाहते तो अपने बेटे को कश्ती में बिठा लेते। क्लियर कट रहा है, ओ या तो कलमा पढ़ ले मेरा, अल्लाह को एक मान ले, वरना तू जाने और तेरा अमाल जाने। क्लियर कट कह दिया, बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया मामला। यहां तो मियाँ खानदानी है तो 7 खून भी कर दे, क्या भाई ये कीजिए। ये कौन सी बात है भाई? इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं कि आप मुसलमान नहीं। यार गैरों में और तुम में यही तो फर्क है, गैर हराम हलाल को नहीं जानते, मुसलमान हराम हलाल को जानता है। भाई ये बात है क्या नहीं है? मुसलमान हराम और हलाल को जानता है, इसलिए कि मुसलमान के सामने जो कुरान है ना, उसकी आइडियल जो किताब है मियाँ, वो किसी किताब को नहीं मानता। वो सबसे बढ़ के सबसे 1 नंबर मानता तो कुरान को मानता। और अल्लाह की कसम कुरान में हर चीज का अल्लाह ने बयान रख दिया है। जो तुम्हारे लिए जायज नहीं है लोगों उसे ना अपनाओ, जो जायज है उससे हटो मत। आज कान खोल कर सुन लो, या तो पंचायती बनो मत, या तो किसी की पंचायत में न जाओ, और जाओ तो कसम खा के जाओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैं इंसाफ करके आऊंगा, हक बोल के आऊंगा, मेरी बात मानी जाए या ना मानी जाए, मगर इंसाफ दिला के आऊंगा। जब आप पंचायत में इंसाफ की कुर्सी पे बैठे होते हो तो लोगों तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और अगर आज तुमने इंसाफ ना किया तो मैदान महशर में तुम्हारी गर्दन पकड़ी जाएगी, और गर्दन पकड़े ये गरीब होगा और आपसे इंसाफ हो रहा होगा। जो गरीब का हक तुमने मरवाया है वो तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसा तो होगा नहीं, माल तो होगा नहीं, जो गरीब को बदले में दे दो। जो नेकियां तुम्हारे पल्ले में होंगी वो उस गरीब को दे दी जाएंगी जिसका हक मरवा के आए हो। जी बेशक। गई पंचायत ये जहन्नम में डूब गई, ये पंचायत लेकर डूब गई।
हाय हाय, यहाँ तो बड़ी मूंछों पे चिराग जलते थे, यहाँ तो पंचायती कहलवाते थे। कुछ लोग तो ऐसे, अगर उनके बगैर पंचायत हो गई तो रोटी मजा नहीं लगती। मियाँ मेरी बात नीची हो जाएगी, पंचायत में मैं क्यों नहीं था, मैं कराता तभी पंचायत होती। अल्लाह अल्लाह, लोगों चक्कर में ना पड़ो, चक्कर में ना पड़ो।